हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैथ माय लाइफ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का एक न्यू चैप्टर 12 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11 ख़त्म कर लिया था। एक्सरसाइज 11 में टोटल 31 प्रॉब्लम थे, जो हम लोगों ने पूरा 31 प्रॉब्लम तक करके उस चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए आज हमारा स्टार्ट करना है चैप्टर 12। लेकिन चैप्टर 12 पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये चैप्टर उन दोनों चैप्टर से कैसे हमारा अलग है, और साथ ही साथ मेरे पहले के क्लास में आपको कहीं भी कुछ डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके प्रॉब्लम को क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 10 क्या था। एक्सरसाइज 10 में हमें देखना था टी रेशियोज के बारे में। टी रेशियो हमारा क्या था कि हमारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स थे, साइन, कॉस, टेन एक्सेट्रा, ये सब हमारे थीटा के टर्म्स में थे। तो इसे हम लोगों ने बोला था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फिर हमारा जो था एक्सरसाइज 11, इसमें हम लोगों ने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर्स एंगल्स। हम लोग तो पर्टिकुलर्स एंगल हमारा क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारा क्या था, पर्टिकुलर्स एंगल था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इन सभी को। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, उसी तरह से हमारा टेन 30 डिग्री, कॉटेक 45 डिग्री, मीन्स हर डिग्री से हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पढ़ा था। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को हम लोगों ने नाम दिया पर्टिकुलर एंगल। लेकिन मेरा चैप्टर 12 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हम कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स अगर हमारा कोई भी दो एंगल है, सपोज एंगल ए और एंगल बी, जब इन दोनों का सम होगा तो वो हमारा 90 डिग्री होगा। इसे ही हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जाम्पल आप देख लो, अगर हमारे पास 30 डिग्री है और 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी से एक अपोजिट वर्ड निकल कर आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री मीन्स हो जाता है हमारा सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल है 60 एंड 180 डिग्री, जब भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे 120 डिग्री, जब भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 180। तो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो ये डाउट अभी हमारा क्लियर हो गया। तो हम इस चैप्टर में कोई भी पर्टिकुलर्स एंगल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 30, 45 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हमारा कुछ भी रह सकता है, 37 डिग्री, 53 डिग्री, क्योंकि देखिए आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह के टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लेंगे। तो कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle A is theta degree and angle B is 90 degree and angle C equals to 90 minus theta degree। ऐसा हमने क्यों लिया? अगर हमारा यहाँ एंगल B है 90 डिग्री एंड एंगल A है हमारा थीटा, तो यहाँ जो मेरा आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स अगर हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री और प्लस थीटा डिग्री को ऐड करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री एंड प्लस थीटा डिग्री, आपस में थीटा थीटा कट जाएगा तो मेरे पास 90 डिग्री ही बचेगा। तो इसलिए अगर मेरा ये थीटा डिग्री है तो ये वाला कोण मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले भी दो चैप्टर में बारी बारी जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स थे हमने सभी के वैल्यू को बारी बारी निकाला था, तो यहाँ पे भी मेरा वही काम है करना। तो इसलिए अब हम क्या कर लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। अभी हमें ट्रायंगल में हम ये वाला एंगल को पकड़ कर चलेंगे, एंगल C।
तो जब भी हम एंगल सी ले रहे हैं तो मेरा वहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इस एंगल को हम लेंगे तो इसके सामने वाला इसके लिए P हो जाएगा, AB हमारा P हो जाएगा एंड AC हमारा H हो जाएगा, तो इसलिए हम AB बाई AC लिखेंगे। अब आप देखो कि AB बाई AC हमारा कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम कॉस थीटा के टर्म्स में जाते हैं, आप यहाँ देख रहे हो थीटा हमने लिखा है, यहाँ हमने 90 माइनस थीटा लिखा था, अभी हमने यहाँ थीटा लिखा है, तो जब भी हम थीटा के टर्म्स में जाते हैं तो थीटा के टर्म्स में AB क्या है, बेस है एंड AC क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है, तो इसीलिए कॉस क्या हो जाएगा AB बाई AC, तो इसलिए मेरा AB बाई AC क्या हो गया, कॉस थीटा। इसी तरह हमारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हैं सभी का सेम हो जाएगा, मीन्स अगर हम लोग यहाँ लेते हैं अभी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस टाइम बेस क्या हो जाएगा BC बाई AC, BC बाई AC, और यही BC AC हमारा साइन थीटा के टर्म में P बाई H हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे थीटा अगर अभी हम लेंगे, थीटा हम लेंगे तो साइन के लिए ये मेरा हो जाएगा BC, P हो जाएगा और H क्या हो जाएगा AC, तो इसलिए मेरा ऐसा आ जाएगा। सेम अभी हम लोग क्या लेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेन के टर्म्स में क्या हो जाएगा, हम क्या एंगल ले रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मेरा ये है, तो इसके लिए P हो जाएगा AB एंड B हो जाएगा BC, तो क्या हो जाएगा इसके लिए AB बाई BC, और ये बनाएगा क्या कॉट थीटा। तो आप देख रहे होंगे साइन के टर्म में जब 90 माइनस थीटा है तो कॉस में वो थीटा हो जाएगा, एंड कॉस में जब 90 माइनस थीटा है तो साइन के टर्म में वो थीटा बन जाएगा। उसी तरह टेन में होगा, फिर उसी तरह हमारा कॉट के टर्म्स में होगा 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, अभी हम कॉट लेके चल रहे हैं, तो कॉट के लिए हमारा यहाँ पे P अगर ये है तो B ये है, मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा BC बाई AB, तो ये हो जाएगा मेरा क्या टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री क्या हो जाएगा हमारा AC बाई BC, और ये क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक, कॉसेक थीटा। सेम अगर हम उसी तरह अब लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा AC बाई AB, ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया होगा कि जब भी हम साइन 90 माइनस थीटा लेके चलते हैं तो कॉस थीटा आता है, कॉस 90 माइनस थीटा लेके चलते हैं तो साइन थीटा आता है। इसी तरह से हमारे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। सभी को फॉर्मूले की तरह एक जगह समझने के लिए चलिए हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, जब हमने लिया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, तो ये मेरा आया था कॉस थीटा के बराबर। जब हम लोगों ने लिया कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा आया था साइन थीटा के बराबर। जब हम लोगों ने लिया था टेन 90 माइनस थीटा डिग्री, तो ये मेरा आया था कॉट थीटा के बराबर। सेम जब हम लोगों ने लिया कॉट 90 माइनस थीटा डिग्री, तब ये हमारा आया था टेन थीटा के बराबर। सेम हमारा जब हम लोगों ने सेक लिया था 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, तो ये मेरा आया था कॉसेक थीटा के बराबर। एंड जब हम लोगों ने लिया था कॉसेक 90 माइनस थीटा डिग्री, तब ये आया था हमारा सेक थीटा के बराबर। यहाँ पे जितने भी हमारे ये निकल कर आए हैं, ये सब हमारा एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा, तो आप इसे याद रख लेना। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और कुछ प्रॉब्लम वहाँ से भी कर लेते हैं, तो हमारा और भी ये सब फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ बस ये याद रखना कि जब भी हमारा साइन है तो कॉस के अपोजिट होगा, कॉस है तो साइन होगा, मीन्स इस तरह से आप याद रख लो तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12 विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स इवेलुएट, बिना ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स के यूज किए बनाना। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स हमारा था ना, साइन 30 का वैल्यू पता था, 45 का पता था, टेन 90 का पता था, इस तरह से हमें बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू पता था। तो उन सभी का बिना यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है।
तो प्रॉब्लम पहला है साइन 26 डिग्री बाई कॉस 64 डिग्री। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरा डिग्री 26 64 इस तरह है, मीन्स जिस तरह से हमने पढ़ा था 0 डिग्री 45 डिग्री 60 90 30 वो सब डिग्री नहीं है। तो अभी हमारे इस चैप्टर में इसी तरह के डिग्री आएंगे, इसको हमें उस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम पहले ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो हम नीचे वाले को चेंज करेंगे। हम दोनों को साथ में चेंज नहीं करेंगे, किसी एक टर्म्स को चेंज करेंगे। अगर आप साइन 26 को लाना चाहते हो कॉस 64 के टर्म्स में तो आप इसे बदलो। अगर आप कॉस 64 को लाना चाहते हो साइन 26 के टर्म में तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे बदलो। तो मैं यहाँ पे बदलूंगी न्यूमरेटर को, तो साइन 26 को मैं कैसा लिख सकती हूँ, साइन एंड 26 को मैं 90 माइनस 64 लिख सकती हूँ। 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 64 हमारा क्या आ जाएगा 26 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाय नीचे जो भी लिखा था हमारा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा अभी हमारे लिए क्या है, ये 64, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा क्या है 64, तो ये हो जाएगा कॉस 64 डिवाइडेड बाय कॉस 64। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हमारा होता है। यहाँ पे मेरा ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आंसर। इसी तरह हम करेंगे प्रॉब्लम सेकंड। प्रॉब्लम सेकंड है हमारा, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर वाले को चेंज करके दिखाया था, अभी देखो मैं यहाँ पे आपको नीचे वाले को चेंज करके दिखाती हूँ। तो मैं ऊपर वाले को जैसा लिखा है वैसा लिख के छोड़ दूंगी tan 65 डिग्री, और यहाँ पे बदलूंगी सिर्फ नीचे वाले को। तो cot 25 है तो cot को cot ही रहने दूंगी, और 25 डिग्री को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 90 माइनस 65 डिग्री, मीन्स यहाँ जो डिग्री लिखा रहेगा आप वो यहाँ लिख लेना। या फिर आप ऐसे देखोगे कि 90 माइनस 65 करते हो तो देखो आपका 25 आ जाता है। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, मीन्स tan 65। यहाँ ये दोनों भी आपस में कट गए तो मेरा आ गया 1 आंसर। यहाँ पे भी हम दिखा देंगे बिकॉज tan 90 माइनस थीटा डिग्री इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको और भी थोड़ा प्रॉब्लम बता देती हूँ, फिर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम मैं छोड़ूंगी तो वो प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम 1 का ही 5 नंबर है, कॉसेक 42 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 48 डिग्री। यहाँ पे मैं ऊपर नीचे किसी को भी बदल सकती हूँ, तो मैं ऊपर ही बदलती हूँ। तो कॉसेक 90 माइनस 48 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 48 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बाई सेक थीटा कट गया हमारा, सेक 48 डिग्री बाई सेक 48 डिग्री ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। मीन्स इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम होंगे तो उनका आंसर अगर यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो 1 ही आएगा। तो प्रॉब्लम 1 का मैंने आपको 3 प्रॉब्लम करके दिखा दिया है, बाद बाकी आप करना। अब हम लोग चलो चलते हैं प्रॉब्लम सेकंड में। प्रॉब्लम सेकंड, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट। यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना है। LHS में हमारा दे रखा है cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल्स टू 0। हम LHS लेकर चलेंगे और RHS हमारा 0 आ जाएगा। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। LHS में हमारा क्या है cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। यहाँ पे भी आप या तो इस वाले टर्म को चेंज करो या तो इस वाले टर्म को चेंज करो तो मेरा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, हम cos 81 डिग्री रहने देते हैं, हम इस वाले टर्म को चेंज करेंगे। तो साइन 9 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 81 डिग्री, क्योंकि हमारा 90 डिग्री से 81 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 81 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos 81 डिग्री, यहाँ हम देख रहे हैं कि cos 81 डिग्री माइनस cos 81 डिग्री ये दोनों आपस में कट जाएगा तो मेरा आ गया 0। यही हमारे RHS में प्रूफ करना था, तो हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। अब हमारा सेकंड नंबर का ही हम प्रॉब्लम 4 देखेंगे। मैं आपके लिए 2 3 छोड़ रही हूँ, आप 4 देखो। मैं आपको सारा नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सब मिला जुला है, तो एक ये भी देख लो आप।
यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, cot 34 डिग्री माइनस 10 है तो हम यहाँ पे 10 लिखकर 56 को हम 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 34 हमारा 56 आ जाएगा। हम यहाँ पे LHS लेकर चल रहे हैं, तो cot 34 डिग्री माइनस 10, 90 माइनस 34 क्या हो जाएगा, cot 34। तो हमारा cot 34 आपस में कटकर 0 आ गया और यही हमारे RHS में गिवन था, तो ये मेरा हो गया प्रूव्ड। प्रॉब्लम सेकंड का 5 और 6 हमारे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए। हमारे LHS में दे रखा है sin स्क्वायर 48 प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री इक्वल्स टू 1 RHS है, तो 1 हमें प्रूफ करके दिखाना है। हम यहाँ पे LHS साइड लेकर चलेंगे, तो sin स्क्वायर 48 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री, यहाँ पे हम फिर से या तो इस टर्म को या तो इस टर्म को, किसी एक टर्म को बदलेंगे, तो sin स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, हमने इस टर्म को नहीं बदला, मीन्स हम इस टर्म को बदलेंगे, तो 42 डिग्री को हम यहाँ 90 डिग्री माइनस 48 कर सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 48 करेंगे हम तो 42 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस, हमारे यहाँ अगर आप स्क्वायर को मत ध्यान में दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसलिए ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा मीन्स कॉस 48 डिग्री, और अब यहाँ स्क्वायर था, अब यहाँ लगा दीजिए, तो ये मेरा आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1। यही हमें प्रूफ करना था, RHS में यही हमें लाके दिखाना था। अब ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है, कॉस स्क्वायर 72 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू हमें 1 दिखाना है, तो हम पहले LHS लेकर चलेंगे, तो कॉस स्क्वायर 72 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, यहाँ पे या तो हम इस टर्म को या तो इस टर्म को चेंज करेंगे। चलिए मैं इस बार आपको इस टर्म को चेंज करके दिखा देती हूँ, तो माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा 72 डिग्री प्लस, ये जैसे लिखा है हम वैसे लिख कर यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री, आप स्क्वायर को यहाँ पे ध्यान में नहीं दोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा साइन थीटा मीन्स 18 डिग्री और यहाँ स्क्वायर है आप लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री होता है 1, और हमारा ये हो गया RHS, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अब इसके आगे हम कल के क्लास में करेंगे, कल के क्लास में हम प्रॉब्लम 3 से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपका डाउट क्लियर होगा, तो आप घर में प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।